कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब तक हमने देखा कि वुशिन चीफ चोई को बता देता है कि वो यहाँ हेसंग ग्रुप का सिंबल अदामास को चुराने आया है। वुशिन उन्हें ये भी बताता है कि मुझे किसी ने इस मेंशन में इनवाइट किया है। आपको क्या लगता है कि वो इंसान कौन हो सकता है? चीफ चोई वुशिन पर अपनी गन पॉइंट कर लेते हैं, पर हेसो इन्हें वहाँ देख लेती है। असिस्टेंट यून ये सारी बातें आकर ड्रैगन लेडी को बता देती है कि उसने चीफ चोई, हेसो और वुशिन को एक साथ जंगल में देखा। नेक्स्ट सीन में चीफ चोई चेयरमैन कवॉन से झूठ बोल देते हैं और ये भी कहते हैं कि शायद हेसो को कोई गलतफहमी हुई है, पर हेसो वुशिन की ही साइड लेती है। तभी वहाँ ड्रैगन लेडी भागी भागी आती है और वुशिन से पूछती है कि तुम जंगल में क्या कर रहे थे। वुशिन चेयरमैन कवॉन से अकेले में बात करना चाहता था, तो चेयरमैन कवॉन सबको बाहर भेज देते हैं। ड्रैगन लेडी बाहर आकर चीफ चोई से भी काफी सवाल पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताते। तो वुशिन को लेकर ड्रैगन लेडी का शक और भी गहरा हो जाता है। हेसो ये सारी बातें सुन रही थी। ऑफिस में वुशिन चेयरमैन कवॉन को बस यही बताता है कि वो सिर्फ वॉक करने जंगल में गया था। ड्रैगन लेडी को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं है, तो वो चेयरमैन कवॉन से काफी बहस करती है, पर चेयरमैन उसे चुप करा देते हैं। गार्डन में वुशिन चीफ चोई को सिक्योरिटी सिस्टम से बाहर निकालने को बोलता है। चीफ चोई उसे बताते हैं कि ये काम करना आसान नहीं है, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ। ड्रैगन लेडी मिस कवॉन से बचकर रहना। तुम्हें याद है वो मेड जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसकी बॉडी में रैट पॉइजन मिला था और ऐसा तीसरी बार हुआ है। वुशिन उसे पूछता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी असलियत बाहर आ जाए। चीफ चोई कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास मेरी वीकनेस है तो मेरे पास तुम्हारी वीकनेस है, फिर मैं सबको बता दूंगा कि तुम अदामास चुराने आए हो। और क्या तुम्हें पक्का पता है कि अदामास इसी घर में है? चीफ चोई के जाने पर वुशिन कहता है कि हाँ वो यहीं पर है, क्योंकि उसका मालिक यहाँ पर है। तो अब हमें पता चलता है कि ड्रैगन लेडी ने लाइब्रेरी में डोंगरिम और वुशिन की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसे अब वुशिन पर बहुत ही ज्यादा शक हो रहा था। दूसरी तरफ सुह्योन स्योही को मिलने बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे पुराने आर्टिकल्स रीड किए और सब में तुमने कैंडिडेट हवांग को ही टारगेट किया है। क्या तुम जस्टिस को लेकर पैशनेट हो और इसीलिए मेरे फादर के केस को कवर करना चाहती हो? और अगर चांग वू निर्दोष साबित हो गया तो कैंडिडेट हवांग लोगों का ट्रस्ट खो देगा और तुम कैंडिडेट हवांग के खिलाफ हो। पर शायद तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि विटनेस किम ने कोर्ट में बताया था कि उसने मेरे फादर और चांग वू को रात को एक साथ जाते हुए देखा था। विटनेस किम ने ये भी बताया था कि सुह्योन के फादर चांग वू से अपने पैसे वापस मांग रहे थे और इसके बाद सुह्योन के फादर का मर्डर हो गया। स्योही कहती है कि विटनेस ने झूठ बोला, तो विटनेस किम ने ये भी बताया था कि मर्डर वाली रात को चांग वू ने ग्रीन जैकेट पहनी थी, पर विटनेस किम को रेड ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी है, मतलब उसे ग्रीन और रेड में डिफरेंस नहीं पता चलता। सुह्योन स्योही से विटनेस किम का एड्रेस पूछता है। दूसरी तरफ वुशिन पूरे घर में घूमता हुआ एक रूम के पास पहुंचता है जो लॉक था। हेसो उसे वहां देख लेती है तो वुशिन वहां से जाने लगता है, पर अचानक से एक आवाज आती है। हेसो से बताती है कि ये एक मेटल डिटेक्टर है, तो वुशिन उसे बताता है कि मेरे हाथ में एक मेटल पिन है। जब मैं छोटा था तब मेरे फिंगर की सर्जरी हुई थी, पर आपने अपने पास ये डिटेक्टर क्यों रखा हुआ है? हेसो उसे बताती है कि अक्सर गार्डनिंग करते टाइम मेरी रिंग खो जाती है और आज ये 7th टाइम हुआ है। देन हेसो वहाँ से चली जाती है और देन हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वुशिन ने अपने हाथ में कुछ इंसर्ट किया था। मिस ओ ने वुशिन और हेसो को वहाँ एक साथ देख लिया था। रूम में आकर वुशिन सोच रहा था कि सारे घर में सिर्फ एक वही लॉक्ड रूम है, ऐसा क्या हो सकता है वहाँ। देन डोंगरिम नींद से उठता है और अपनी विटामिन टैबलेट्स वगैरह लेता है और वो वुशिन को बताता है कि मेंशन में एक खजाना है, अदामास। वुशिन कहता है कि शायद हमें एक ही टैक्सी ड्राइवर मिला था, क्योंकि उसने मुझे भी यही बात बताई। डोंगरिम अदामास को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था, पर फिर वो असिस्टेंट यून के पीछे चला जाता है और असिस्टेंट यून वुशिन को बाहर जाते हुए देख लेती है। बाहर आकर वुशिन मेंशन का स्ट्रक्चर देखता है जिसमें ऊपर एक अलग पार्ट बनाया हुआ था। दूसरी तरफ चीफ चोई जंगल में जाकर एक ब्रीफ केस से सैटेलाइट फोन निकालते हैं और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर के ऑफिसर कांग को कॉल करके वुशिन के बारे में बताते हैं कि वो अदामास चुराने आए। ऑफिसर कांग समझ गए थे कि वुशिन ने एक पुलिस ऑफिसर को ब्लैकमेल किया, मतलब वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और अगर हमने कुछ किया तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो सकती है। पर चीफ चोई उसे काफी फोर्स करते हैं, तो ऑफिसर कांग उसे वुशिन से पीछा छुड़ाने की परमिशन दे देते हैं। सब सुह्योन विटनेस किम के घर जाता है और उन्हें बताता है कि मैं सुनहो का बेटा हूँ, वही जिसका चांग वू ने मर्डर किया था। सुह्योन उन्हें इन्वेस्टिगेशन की कॉपी दिखाता है और उन्हें रेड अंडरलाइन की लाइंस को रीड करने को बोलता है, पर विटनेस किम ग्रीन अंडरलाइन की लाइंस को रीड करने लगते हैं, मतलब विटनेस किम को रेड और ग्रीन का डिफरेंस नहीं पता चलता। सुह्योन उन्हें सच बोलने को कहता है। विटनेस किम उसे बताते हैं कि मैंने बस डिटेक्टिव्स की बात रिपीट की थी, पर मैंने सच में चांग वू और तुम्हारे फादर सुनहो को
एक साथ जाते देखा था। उस रात में अपनी वाइफ का वेट कर रहा था जो रात को एक फैक्ट्री में काम करती थी। सुहिन कहता है कि एक फैक्ट्री में काम करने वाली फैमिली टेस्टिमोनी के बाद इतने बड़े अपार्टमेंट में कैसे मूव हो गई। विटनेस किम कहते हैं कि हमने ये अपार्टमेंट मेरी वाइफ के एक्सीडेंट की कंपनसेशन से खरीदा है और चांगवू ने तो खुद मर्डर एक्सेप्ट किया था और अब 22 साल पुराने केस का क्या हो सकता है और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर वापस मत आना। बाहर स्योही सुहिन का वेट कर रही थी। स्योही से बताती है कि टेस्टिमोनी के 5 दिन पहले ही विटनेस किम की वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे, पर सुहिन को शक था कि शायद विटनेस किम को धमकाया गया था और उन्हें मजबूरी में डील को एक्सेप्ट करना पड़ा। सुहिन स्योही से पूछता है कि तुम इस केस को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो। स्योही कहती है कि मैं ऐसे नहीं चांगवू को जेल में सड़ता हुआ छोड़ सकती क्योंकि मुझे पता है कि वो इनोसेंट है। दूसरी तरफ मिस कवॉन को आकर बता देती है कि उसने हेसो और वुशिन को एक साथ देखा था और हेसो के पास एक मेटल डिटेक्टर है क्योंकि उसकी रिंग अक्सर खो जाती है, पर मेटल डिटेक्टर ने वुशिन के लेफ्ट हैंड में एक मेटल पिन को डिटेक्ट किया था, पर वुशिन के मेडिकल रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी भी सर्जरी का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ वुशिन 3rd फ्लोर जाता है और उसे वहाँ काफी हिंट्स वगैरह मिलते हैं। देन वो चेयरमैन कवॉन के ऑफिस में पहुंचता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कि शायद कारपेट के नीचे कुछ है, तो वो जल्दी से ऑफिस के सारे दरवाजे बंद कर देता है, पर चेयरमैन कवॉन उसे वहाँ देख लेते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वुशिन कहता है कि मुझे आपकी इंटरव्यू लेनी है, कल आपने मुझसे कहा था ना कि मैं इस टाइम आपकी इंटरव्यू ले सकता हूँ। चेयरमैन कवॉन कहते हैं कि हाँ शायद मैं भूल गया था। तो अब चेयरमैन कवॉन हेसन ग्रुप की सारी हिस्ट्री बताते हैं। हेसन ग्रुप चेयरमैन कवॉन के ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था और एरोहेड लोगो स्टार्टिंग से ही हेसन ग्रुप का सिंबल है। हेसन ग्रुप को भी काफी टफ टाइम से गुजरना पड़ा, इसीलिए चेयरमैन कवॉन ने सारी गेम ही चेंज कर दी। उन्होंने अदामास बनाया और इसे हेसन ग्रुप का सिंबल डिक्लेयर कर दिया। तो अब हमें अदामास की डिस्क्लोजर सेरेमनी दिखाई जाती है जिसमें चेयरमैन कवॉन बताते हैं कि मैंने अदामास नेम एक ग्रीक गॉड के नाम पर रखा है जिसका मतलब है वो जिसे कोई नहीं हरा सकता। अदामास की कीमत बिलियंस में है। वुशिन उनसे पूछता है कि आपने सेरेमनी के बाद फिर कभी अदामास को नहीं दिखाया, तो अब आप उसे कब दिखाने वाले हो। चेयरमैन कवॉन कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद अदामास अपने बेटे को हैंड ओवर कर दूंगा। वुशिन कहता है कि बायोग्राफी लिखने के लिए मुझे अदामास को एक बार देखना होगा, तो चीफ कवॉन उसे अदामास की फोटो दिखाते हैं, पर वुशिन सच में अदामास को देखना चाहता था। तो चेयरमैन कवॉन कहते हैं कि मे बी नेक्स्ट टाइम। वुशिन समझ गया था कि इसका मतलब ना है। मिस हो अभी भी वुशिन का पीछा करी थी और वुशिन उन्हें पकड़ लेता है। वुशिन उनसे पूछता है कि मैंने आज सारा मेंशन चेक किया था, पर 3rd फ्लोर का स्कल्पचर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा और चेयरमैन कवॉन के ऑफिस को बाकी ऑफिस की तरह एक्सटेंड नहीं किया गया। मिस उसे बताती है कि 3rd फ्लोर का स्कल्पचर एक फेमस इटालियन स्कल्पटर ने बनाया था और ऑफिस रूम को प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ बाकी का एरिया ही एक्सटेंड किया गया क्योंकि ऑफिस रूम एक पीस ऑफ आर्ट है और चेयरमैन अपने ऑफिस से बहुत प्यार करते हैं। वुशिन उनसे ये भी पूछता है कि आप मुझे फॉलो क्यों करती है। नेक्स्ट सीन में वुशिन और मिस कवॉन के रूम में थे जहाँ पर मिस कवॉन मिस सॉ के लिए अपने ड्रॉर से रेड पॉइजन निकालती है। मिस सॉ उनसे माफी मांगती है, तो वुशिन को पता चल गया था कि पहले वाली मेड्स को रेड पॉइजन देने वाली ड्रैगन लेडी मिस कवॉन ही है। मिस कवॉन वुशिन से कहती है कि तुम चेयरमैन कवॉन को बहला फुसला सकते हो, पर मुझे नहीं। वुशिन कहता है कि देखिए मिस कवॉन, मैं आपके साथ फ्रेंडली रहना चाहता हूँ, पर अगर आपने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। देन वुशिन वहाँ से चला जाता है और मिस कवॉन मिस सॉ को असिस्टेंट यून को बुलाने को कहती है। दूसरी तरफ सेक्शन चीफ जंग ली जुन को आकर बताते हैं कि इस वीकेंड हमने डेथ पेनल्टी के फेवर में एक ग्रुप रैली अरेंज करवाई है जिसमें हमने विक्टिम्स की सारी फैमिलीज को रिक्रूट किया है। ली जुन पूछता है कि क्या कैंडिडेट हवांग ने अपनी स्पीच दे दी। सेक्शन चीफ जंग बताते हैं कि उनका थाई अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ, पर ली जुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए ये इलेक्शंस बहुत जरूरी है। तभी सेक्शन चीफ जंग ली आकर ली जुन को बताते हैं कि हमें आउटसाइड से किसी की कॉल आई है। दरअसल विटनेस किम ने ही ली जुन को कॉल की है ये बताने के लिए कि विक्टिम सुनहो का बेटा आज मुझसे मिलने आया था। मैंने उसे सही तरह जवाब नहीं दिया, पर प्लीज आप मेरी फैमिली को कुछ मत कीजिएगा। तभी कॉल कट हो जाती है और विटनेस किम रोने लगते हैं। ली जुन हंसता हुआ कहता है कि विक्टिम सुनहो का बेटा अपने फादर के मर्डर का राज जानना चाहता है, बट इससे सिर्फ उसकी जान ही जाएगी, बिल्कुल उसके फादर की तरह। तब ली जुन हेसन ग्रुप की अवार्ड सेरेमनी में आता है जहाँ पर चेयरमैन कवॉन का बड़ा बेटा ह्युंजू स्पीच दे रहा था। नेक्स्ट सीन में ली जुन ह्युंजू को विटनेस किम और सुहिन वाली सारी बातें बताता है जिस पर ह्युंजू बहुत हंस रहा था। देन ली जुन उसे पूछता है कि क्या अब हम वही करें। ह्युंजू कहता है कि अगर मैंने ओके कहा तो इसका मतलब होगा कि मैंने उनका मर्डर करने की परमिशन दी है, तो बस तुम इस मामले को जैसे तैसे संभाल लो। ली जुन सेक्शन चीफ जंग को कॉल करके आज रात तैयार रहने को बोलता है। सेक्शन चीफ जंग आकर ये सारी बात
स्टाफ को बताते हैं। नेक्स्ट सीन में सब एक साथ मिलकर विटनेस किम को मारने की प्लानिंग करते हैं और हम पास के टेबल पर सोह्योन और स्योही की कैप्चर की फोटोज भी देखते हैं। दूसरी तरफ वुशिन सोच रहा था कि मुझे लेटर देने के बाद वो मेरे सामने क्यों नहीं आए। बाहर असिस्टेंट यून हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हेलीकॉप्टर से लैंड करती है और डोंगरिम असिस्टेंट यून के पीछे पीछे चला जाता है क्योंकि उसे असिस्टेंट यून पसंद आ गई है। देन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। फिर सेक्रेटरी यून रिपोर्ट्स लेकर मिस कवॉन के पास आती है। दरअसल मिस कवॉन ने असिस्टेंट यून से वुशिन की मेडिकल रिपोर्ट्स मंगाई है ताकि वुशिन की सर्जरी के बारे में पता चल सके। इन रिपोर्ट्स में लिखा था कि वुशिन के लेफ्ट हैंड की सर्जरी हुई थी। उसी समय मिस हो आकर मिस कवॉन को बताती है कि चेयरमैन कवॉन आपको बुला रहे हैं। मिस कवॉन सीधा वुशिन के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वुशिन ने उनके बारे में चेयरमैन कवॉन से कंप्लेंट की है, पर वुशिन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मिस कवॉन गुस्से में उस पर रिपोर्ट्स फेंक देती है और कहती है कि ये मत समझना कि चेयरमैन कवॉन तुम्हें पसंद करते हैं, उन्हें सिर्फ तुम्हें देखकर अपने छोटे बेटे मिंजो की याद आती है। वुशिन स्माइल करके उन्हें और भी टीज करता है और मिस कवॉन और भी ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि वुशिन को मिंजो के एक्सीडेंट में अब और भी ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा है। वुशिन रिपोर्ट देखता है जो यूनकुक मेडिकल सेंटर से बनी है, तो अब वुशिन समझ गया था कि ये रिपोर्ट्स किसने बनवाई है। नेक्स्ट सीन में वुशिन हेसो के पास जाकर उसे बताता है कि मेरी कभी सर्जरी नहीं हुई और किसी ने ये फेक रिपोर्ट्स बनवाई है और तुम यूनकुक मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर यून की एक लौती बेटी हो। शायद तुमने ये इसलिए किया क्योंकि अगर उन्हें मेरे झूठ का पता चल जाता तो शायद वो ये भी जान जाते कि मेरे लेफ्ट हैंड में क्या है और फिर वो मेरा असली मकसद पूछते और इससे तुम खतरे में आ जाती क्योंकि तुमने ही मुझे वो इनविटेशन लेटर भेजा था। हेसो कहती है कि हाँ, वो मैं ही थी जिसने तुम्हें उस दिन वो लेटर दिया। दूसरी तरफ चेयरमैन कवॉन मिस कवॉन पर गुस्सा करते हैं और उनसे वुशिन पर नजर रखने से मना करते हैं क्योंकि वुशिन ने चेयरमैन कवॉन से कहा था कि वो हेसो से फ्रेंडशिप करना चाहता है ताकि वो उन्हें आकर हेसो और अपनी सारी बातें बता सके। पर मिस कवॉन नहीं मानती और कहने लगती है कि मुझे पता है कि आपको वुशिन इतना अच्छा क्यों लगता है क्योंकि उसकी स्माइल आपके छोटे बेटे मिंजो की तरह है। इस बात पर चेयरमैन कवॉन मिस कवॉन के सर पर बुक फेंक कर मारते और कहते हैं कि क्या तुम भूल गई कि जितना तुम उसके बारे में बात करोगी उतनी तुम्हारी जिंदगी कम होती जाएगी। तो मिस कवॉन को वुशिन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेटर में हेसो ने लिखा था कि चांगू असली किलर नहीं है और मिसिंग मर्डर वेपन हेसन ग्रुप का सिंबल अदामास है। हेसो कहती है कि मेरे हस्बैंड ह्युंजो ने मुझे ये बताया था कि चेयरमैन कवॉन ने अदामास से किसी का मर्डर किया है। दूसरी तरफ ह्युंजो फोन पर लीजन को सुसाइड की ऑप्शन सजेस्ट कर रहा था। वुशिन हेसो को बताता है कि मैं यहाँ अदामास को चुराने आया हूँ ताकि मैं यही बात प्रूव कर सकूं और तुमने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लेटर मिलने के बाद ही मुझे हेसन ग्रुप की बायोग्राफी लिखने का ऑफर मिला था और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मतलब किसी ने मुझे चेयरमैन कवॉन को रिकमेंड किया था। हेसो कहती है कि मैंने सिर्फ लेटर भेजा था, तुम्हें रिकमेंड नहीं किया और यहाँ पर कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। दूसरी तरफ सोह्योन अपने घर वापस आता है और न्यूज से उसे पता चलता है कि विटनेस किम और उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ का ध्यान रखते रखते थक गया था जिसका ईयर 2000 में कार से एक्सीडेंट हुआ था। सोह्योन को ये सुनकर शॉक लगता है पर तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके घर में कोई है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।